चल अंदर चल चल। सर मैंने चोरी नहीं करी सर। सचिन, अरे ये तो मेरा पति है। तलाक के 4 साल बाद यहाँ, वो भी इस हालत में। चुप मैडम। हाँ एक मिनट, वो पेन गिर गया है नीचे मेरा, 1 मिनट। हाँ भाई, क्या बात है? मैडम जी, जो लाला की दुकान है ना, वहाँ ये काम करता है और आज इसने उनके गले में से पैसे चुरा लिए। ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ, मैं बात करती हूँ इससे। जी मैडम। हाँ, चोरी क्यों की तुमने? मैडम मैंने चोरी नहीं करी, कसम से। वो लाला है ना, मुझे जबरदस्ती काम से निकालना चाहता है, क्योंकि वो किसी अपने जानकार को रख रहा है ना, इसलिए। उसको और कोई तो बहाना मिला नहीं, चोरी का इल्जाम लगा दिया मुझे निकालने के लिए। हाँ जानती हूँ मैं कि चोरी नहीं की है तुमने। अच्छा मैडम, तो फिर मैं जाऊं? चले जाना, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम पहले समृद्धि अपार्टमेंट में रहते थे, है ना? हाँ मैडम, मैं वहीं रहता था। इसका मतलब आप मुझे जानती हो? नहीं, मैं तुम्हारी बीवी को जानती हूँ। दरअसल तुम्हारी बीवी और मैं साथ में पढ़े हैं, और तुम्हारी सोसाइटी में और तुम्हारे घर पर तो मैं 1-2 बार आई भी हूँ, तो मैंने तुम्हें वहीं देखा था। और तुम्हारी बीवी का नाम कंचन ही है ना? हाँ मैडम, कंचन ही नाम है। आप तो मैडम मेरी वाइफ के जानने ही वाले निकले। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ फिर। अच्छा सुनो, देखो जहां तक मैं जानती हूँ कि तुम रियल एस्टेट का काम करते थे, काफी अच्छा खासा पैसा था तुम्हारे पास, अच्छा घर गाड़ी सब कुछ था, तो ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें कपड़ों की दुकान पे काम करना पड़ रहा है? वो दरअसल मैडम काम में लॉस हो गया, कर्जा हो गया था मेरे ऊपर, इसलिए थोड़ा समय खराब हो गया। मैं जा रहा हूँ मैडम, है ना? 1 मिनट रुको। देखो, तुम्हारे फेस को देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे बता सकते हो, और वैसे भी तुम्हारी जो बीवी थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अगर तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर करोगे तो क्या पता मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। मैं देखो एक पुलिस वाली हूँ और मेरे कॉन्टेक्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं। मैं चाहूंगी तो तुम्हें कहीं भी अच्छी जगह नौकरी दिलवा दूंगी, तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो प्लीज बताओगे मुझे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कुछ नहीं मैडम, सब ठीक है, जीवन है ये तो, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ मैडम। नहीं, खुश तो नहीं हो तुम। देखो मैं एक पुलिस वाली हूँ, और पुलिस वाले इतनी बातें नहीं करते किसी से भी। वो तो तुम मेरी दोस्त के हस्बैंड हो, इसलिए मैं तुमसे बात भी कर रही हूँ। और अगर मेरी जगह कोई और ऑफिसर होता तो तुम्हें चोरी के इल्जाम में ना अंदर करवा देता। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारी बीवी को जानती हूँ, इसलिए तुमसे बात कर रही हूँ। तो अगर कोई परेशानी है तो तुम बता सकते हो मुझे। मैडम आपको मैं क्या बताऊं, मुझे है ना आज अपनी गलती की सजा मिल रही है। गलती की सजा? मतलब ये, मैंने अपनी बीवी को है ना डिवोर्स दे दिया, और किसी दूसरी लड़की से मैंने शादी कर ली थी। मैडम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई, अपनी बीवी को डिवोर्स देना और उस लड़की से शादी करना। क्या तुमने किसी और लड़की से शादी कर ली? लेकिन क्यों? तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार नहीं करती थी क्या? नहीं मैडम, मेरी बीवी मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत अच्छी थी मेरी बीवी। लेकिन मैडम सारी गलती है ना मेरी है। जिस लड़की से मैंने शादी करी वो लड़की पैसों की लालची निकली मैडम। पहले तो उसने मुझे बहुत प्यार दिखाया, और जब मैंने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया और उससे शादी कर ली तो उसने अपने रंग दिखाने चालू कर दिए। मुझे टॉर्चर करती थी, मुझसे उल्टा सीधा बोलती थी। जब मैं उसको सुनाता था तो मुझे धमकी देती थी कि मैं तुम्हारे ऊपर केस डाल दूंगी। और एक दिन मैडम ऐसा ही हुआ, मैंने उसमें एक चांटा क्या मार दिया, उस चांटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे ऊपर झूठा केस डाल दिया और सारी प्रॉपर्टी हड़प के ले गई। मुझे अकेला ऐसे ही छोड़ गई। जब से मैडम मेरी जिंदगी बर्बाद है। अच्छा, बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ। वैसे गलती तो तुमने भी बहुत बड़ी की है। तुम्हारी बीवी इतनी अच्छी थी, तुमसे कितना प्यार करती थी वो। अगर तुम उसके पास जाके उससे माफी मांगोगे ना तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। नहीं करेगी मैडम माफ, क्योंकि मैंने
अपनी बीवी को धोखा दिया है। वो मुझसे बहुत बोलती थी कि इसको छोड़ दो, इस लड़की के चक्कर में पागल मत बनो, लेकिन मैं मैडम उसकी एक नहीं सुनता था। मैं उसके प्यार में इतना पागल था ना, मैं यही चाहता था कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाए, और छोड़कर चली भी गई। और आज मेरी ऐसी हालत हो गई मैडम, मैंने अपनी सीता जैसी बीवी को धोखा दिया है। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा मैडम। लेकिन हाँ मैडम, मैंने एक बात सोच रखी है, अगर मेरी बीवी मुझे कहीं भी मिल गई ना, कैसी भी हालत में मिलेगी, तो मैं उससे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा और बोलूंगा कि तू सही कहती थी, अगर मैं तेरी बात मान लेता तो आज मुझे रोना नहीं पड़ता। माफ नहीं करेगी मैडम, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, पर माफी मांगकर अपनी गलती का पछतावा तो कर ही सकता हूँ ना। माफ करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो सोच लूंगा कि मेरे कर्म ही ऐसे हैं। और वैसे भी मैडम, अब तो पूरी 4 साल हो चुकी हैं। उसने कहीं शादी भी कर ली होगी, शादी करी होगी नहीं करी होगी मैं तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि अपनी बीवी को छोड़कर मैं बहुत दुखी हूँ मैडम, मैं बता नहीं सकता। जो पति पत्नी आपस में एक दूसरे को छोड़कर जाते हैं ना किसी और लोगों की वजह से, वो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाते, जैसे मैंने किया है। मैडम, मैं बहुत पैसे वाला था, और आज सिर्फ एक गलती की वजह से दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। चोरी का इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर, जिसके यहाँ काम करता था। क्या है ये? कर्म ही तो है, सब सामने आ रहा है मेरे, सब। अच्छा देखो, तुम रो मत। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास खुद आ जाए तो क्या तुम उसे अपना लोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता मैडम। मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया है। वो मुझसे सिर्फ नफरत करती होगी, सिर्फ और सिर्फ नफरत। गलत कह रहे हो तुम। नफरत कभी कभी प्यार में बदल जाती है। कंचन, तुम यहाँ? कंचन, तुम पुलिस वाली बन गई? मुझे तुम माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी बात उस समय मान लेता तो मुझे आज यहाँ रोना नहीं पड़ता। वो लड़की मुझे धोखा दे के चली गई, मेरा सारा पैसा ले गई। तुम सही कहती थी, वो पैसों की लालची है। मुझे माफ कर दो कंचन। देखो कंचन, तो तुम मुझे कोई सजा मत देना, मुझे माफ कर देना। बस मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। सचिन प्लीज चुप हो जाओ, ऐसे रो मत। और तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं तुम्हें सजा दूंगी? भले ही मैं पुलिस वाली बन चुकी हूँ, लेकिन पुलिस वाली ना मैं देश के लिए हूँ, न कि अपने पति के लिए। देखो सचिन, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ कंचन, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारी सारी शर्त मानने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे माफ कर देना, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो शर्त ये है कि तुम्हें मुझसे दोबारा शादी करनी होगी। क्या? कंचन, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? हाँ तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ। जब हमारा तलाक हुआ ना, उसके बाद मैं अपने भाई के घर चली गई, और वहाँ पर जाके मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, और पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरी नौकरी लग गई, और मेरी पोस्टिंग इसी शहर में हो गई जहाँ तुम रहते हो। तुम्हें पता है सचिन, मुझे तुम्हारी याद ना डेली आती थी। एक एक मिनट ऐसा लगता था कि एक एक घंटे के बराबर है। मैंने तुम्हें कितना याद किया है तुम नहीं जानते। और जब मैंने आज तुम्हें यहाँ देखा ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों ना सारी बातें भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी की ना नई शुरुआत करते हैं। और हाँ सचिन, जिस लड़की ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है ना, तुम उसकी चिंता मत करो। उसके किए की सजा उसे जरूर मिलेगी, और मैं दिलवाऊंगी उसे सजा। कंचन, तुम सच में बहुत बहुत ज्यादा अच्छी हो। बस मैं तो यही बोलूंगा, तुम जैसी बीवी भगवान सबको दे। और मैं तुमसे बस यही बोलूंगी कि मुझे दोबारा छोड़ के कभी मत जाना। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। आई लव यू सचिन। लव यू टू।
ये लो मैडम चाबी, पार्किंग में लगा दी गाड़ी। ठीक है। मैडम ये कौन है? ये तुम्हारे मालिक हैं, मतलब मेरे हस्बैंड। क्या हस्बैंड? लेकिन मैडम ये तो मेरा भाई है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम अपने आप को भूल रहे हो क्या? तुम इस कंपनी में एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड हो, और एक सिक्योरिटी गार्ड का भाई मेरा हस्बैंड कैसे हो सकता है? मैडम लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, ये सच में मेरा छोटा भाई है। देखो, सुबह सुबह ना मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, चलो निकलो ऐसे। मैडम मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में ये मेरा भाई है। हमने इसको विदेश पढ़ने के लिए भेजा था और तब से ये गायब है। व्हाट नॉनसेंस। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सच में तुम्हारा भाई है तो मुझे इसका नाम बताओ क्या है? मैडम अरुण नाम है। हाँ, नाम तो अरुण ही है, लेकिन मैंने अरुण के बड़े भाई को देखा है, और तुम अरुण के बड़े भाई कैसे हो सकते हो? मैडम मैं ही बड़ा भाई हूँ अरुण का। अब आपने किसको देख लिया? वैसे आपने अपनी आंखों से देखा है उनके बड़े भाई को? देखा तो नहीं है, लेकिन फोटो में जरूर देखा है। मैडम आप है ना एक काम करो, अरुण को फोन करके यहीं बुला लो, और जब वो मुझे देखेगा ना तुरंत पहचान जाएगा और पता चल जाएगा आपको सच्चाई आखिर है क्या। ठीक है, मैं अभी फोन करके बुलाती हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाओ, जब अरुण आएंगे तब मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूंगी। ठीक है मैडम। हेलो, हाँ अरुण, सुनो ना, 10 मिनट के लिए मेरे ऑफिस में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम आओ तो सही, फिर बताती हूँ। ठीक है। हाँ नहीं, बोलो क्यों बुलाया तुमने मुझे? अरुण, आज ना मैं तुम्हें एक स्पेशल इंसान से मिलवाने वाली हूँ, उससे मिलके तुम्हें भी बहुत खुशी होगी। अच्छा ठीक है, बुलाओ बुलाओ। हेलो, हाँ अंदर आ जाओ। अरुण, ये है वो इंसान, पहचाना तुमने इनको? अरे नहीं, मैं क्यों पहचानूंगा इनको, कौन है? नहीं पहचाना? कोई बात नहीं, खैर तुम तो जानते होगे ना इनको, यही तो है ना तुम्हारे छोटे भाई? हाँ मैडम ये मेरा छोटा भाई। लेकिन ये तो मना कर रहे तुम्हें पहचानने से। अरे ऐसे कैसे? अरुण तू मुझे नहीं जानता? एक सेकंड अरुण, इनका कहना है कि ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। क्या ये तुम्हारे बड़े भाई हैं या नहीं? अरे हनी नहीं है ये मेरा बड़ा भाई, तुम खुद भी तो थोड़ा दिमाग से सोच सकती हो। ये इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है और मैं इस कंपनी का ओनर। कितना फर्क है हम दोनों के स्टैंडर्ड में यार। हम दोनों को देखकर थोड़ा बहुत दिमाग तो तुम भी लगा सकती हो। बस अरुण, बहुत हो गया, अब मैं एक झूठ और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे ना सिर्फ सच सुनना है, क्योंकि जब जब मैंने तुमसे बोला है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलना है, तुमने मुझे कभी नहीं मिलवाया, हमेशा कोई ना कोई नया बहाना मार देते हो। और तुम एक बात और बताओ मुझे, ऐसी कौन सी फैमिली है जो अपने भाई की शादी में नहीं आई थी? हनी तुम्हें कैसी बातें कर रही हो, तुम मुझ पे शक कर रही हो? अरे मैंने शादी में अपने बड़े भाई को बुलाया तो था, उसकी शक्ल इनसे मिलती है? नहीं ना यार, ये मेरा बड़ा भाई नहीं है और एक गरीब लोग हैं, इनका तो काम ही होता है हम जैसे अमीर लोगों को फंसा के पैसा ऐंठने का। सोच रहा होगा झूठा मूठा कोई बहाना बनाऊंगा और पैसे मिल जाएंगे, लेकिन सुनो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चल निकल यहाँ से अब। अरुण बस, मुझे तुम पे पहले से ही शक है, मुझे बस अपना शक क्लियर करना है। मुझे तुम बता रहे हो या नहीं ये तुम्हारा बड़ा भाई है या नहीं? नहीं 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 यार, कितनी बार बोलूं मैं तुमसे, वो मेरा बड़ा भाई नहीं है। अरुण यार तू इतना झूठ बोल क्यों रहा है? हम लोगों ने तुझे विदेश भेजा था पढ़ने के लिए और तू 2 साल बाद मुझे मिल रहा है और मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। तू एक तो तू गायब हो गया और ऊपर से तूने फोन भी बंद कर लिया। पता है घर वाले कितने परेशान हो गए थे, और आज तू इतने दिन बाद मिला है मुझे और अब तू मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। ओए बकवास बंद कर अपनी, अब तू यहाँ से चुपचाप जा रहा है या पिट के जाएगा? अरुण, मुझे लगता है तुम ना ऐसे बताओगे नहीं। खैर कोई बात नहीं, एक काम करो, अभी के अभी ना अपने बड़े भाई को कॉल करो, वो भी वीडियो कॉल। वीडियो कॉल? हनी तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो यार। मैंने तुम्हें बताया तो था मेरे बड़े भाई अदर कंट्री में है और इस समय तो वहां वैसे भी रात हो रही होगी। कल करते हैं ना वीडियो कॉल। समझ गई, तुम ऐसे तो अपने मुंह से सच्चाई बोलोगे नहीं। कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा तरीका भी है। अब आपके पास आपके छोटे भाई का फोटो तो होगा ही ना, आप वो फोटो मुझे दिखा दो, और अगर गलती से वो तुम निकले ना अरुण, तो सोच लेना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। मैडम बहुत सारे फोटो हैं हम दोनों भाइयों के, मैं दिखाता हूँ अभी।
एक मिनट। हनी, हाँ ये मेरे बड़े भैया हैं। व्हाट? फिर तुमने मुझसे आज तक झूठ क्यों बोला? अरे मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारे बड़े भैया हैं? इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर तुम्हें पहले पता चल जाता तो तुम मुझसे शादी नहीं करती। यार मेरे घर वाले बहुत ज्यादा गरीब हैं, वो छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते हैं, और अगर तुम्हें ये पता चलता मैं इतनी गरीब फैमिली से हूँ तो तुम मुझसे कभी रिश्ता नहीं रखती। बस इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, सब कुछ छुपा के रखा। और तुम्हें पूरी दुनिया में यही कंपनी मिली थी सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के लिए? शट अप अरुण, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी ज्यादा घटिया है। तुमने इतने सालों तक मुझे धोखे में रखा, और तो और मैंने तुमसे कब बोला था कि मुझे अमीर लड़का चाहिए, फिर अमीर फैमिली चाहिए? तुम जैसे भी थे ना, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया और तुमसे शादी की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। और तुमने अपने पेरेंट्स के साथ क्या किया? उन बेचारों को छोड़ दिया, वो भी मेरी वजह से, क्योंकि तुम्हें लगता था कि मुझे गरीब लोग पसंद नहीं है। मैंने तुमसे कभी नहीं बोला कि मुझे गरीब लोगों से एलर्जी है। अरे मुझे भी एक फैमिली चाहिए थी, लेकिन तुमने तो मुझसे झूठ बोल दिया, मुझसे कह दिया कि तुम्हारा तो कोई परिवार ही नहीं है, तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे अलावा बाकी सब लोग तो मर गए। अरुण, तुमने ना एक झूठ बोल के पता नहीं कितने लोगों का दिल दुखाया है, मेरा, अपने माँ बाप का, अपने बड़े भाई का। तुमने ना हम लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया अरुण। अरे तुम्हारे बड़े भाई अपने माँ बाप की देखरेख करने के लिए यहाँ शहर में आए, यहाँ पर आके सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? यहाँ शहर में शादी कर ली और ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हो। तुमने अपने माँ बाप की तरफ एक बार ही पलट कर नहीं देखा। अरुण, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा घटिया इंसान हो। अगर मुझे पहले पता होता ना तो तुमसे ना तो मैं कभी प्यार करती और ना ही कभी शादी। हनी, मुझे माफ कर दो यार, ये सब मैंने अपने रिश्ते बचाने के लिए किया था। मैं मानता हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैंने अपने बड़े भाई का और अपने मम्मी पापा का बहुत दिल दुखाया है। पर यार तुम्हारा नेचर बहुत ही अच्छा है। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी अच्छी हो तो मैं अपने बारे में तुम्हें सब कुछ सच बता के चलता। मेरा विश्वास करो यार, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, ना ही तुम्हारा दिल दुखाना चाहता था। अरुण, ये ना तुमने बहुत ज्यादा गलत किया है। तुम्हें पता है माँ बाप बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं किस लिए? ताकि बुढ़ापे में वही बच्चे उनका सहारा बने। तुम अपने माँ बाप का सहारा तो नहीं बने, बल्कि उनसे कांटेक्ट खत्म कर लिया और उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अरुण। अब एक काम करो, अभी के अभी ना अपने बड़े भाई से माफी मांगो। भैया मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे आकर ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहने लगा था जिनके साथ रहते रहते मैं अपने आप को हाई प्रोफाइल लोगों में समझने लगा था। इसलिए भैया आप सभी की गरीबी देखकर मैंने आपसे रिश्ता खत्म कर दिया। मैं जानता हूँ भैया मेरी बहुत गलत बात है, मुझे मम्मी पापा को इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए था। भैया मैं मम्मी पापा से ही माफी मांग लूंगा, और भैया आप भी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भाई, तुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मम्मी पापा बहुत परेशान हुए थे, बहुत रोते हैं तेरी याद में, क्योंकि तूने छोड़ ऐसे दिया जैसे कभी जिंदगी में लौट के ही नहीं आएगा। पर मैं अब फ़ोन करके पापा को बता दूंगा कि तू ठीक है, फिर देखियो मम्मी पापा कितना खुश होंगे। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि तूने हमसफ़र बहुत अच्छा चुना है। हकीकत में तेरी वाइफ बहुत बढ़िया है, वरना आज के टाइम तो इतनी बड़ी बात सुनकर रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन इन्होंने तेरे को समझाया ना कि रिश्ता तोड़ा। अच्छा लगा मुझे। ये बात तो है भैया, हनी सच में बहुत अच्छी है, लेकिन अब मैंने हनी का दिल दुखा दिया। दिल तो तुमने मेरा बहुत दुखाया है, लेकिन मैं ऐसी भी नहीं हूं कि तुम्हें माफ ना करूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। एक काम करो, अभी के अभी अपने मम्मी पापा को कॉल करो और उन्हें यहाँ शहर में बुलाओ। आज से हम सब साथ में रहेंगे। क्या? हाँ, क्योंकि इंसान को खुशी तभी मिलती है जब पूरा परिवार एक साथ रहे। ठीक है हनी, मैं आज ही गांव जाकर मम्मी पापा को शहर लेके आऊंगा। और थैंक यू सो मच हनी, मुझे समझने के लिए। कोई बात नहीं। मैम ये वाला प्रोजेक्ट है ना, ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये लो मैडम अपने 5,000 रुपए। और मुझे नहीं करना यहाँ पे कोई काम वाम, पूरे दिन गेट पे खड़ा रहता हूँ पागलों की तरह, और सैलरी दे रही हो आप मुझे 5,000 रुपए। पागल थोड़ी ना हूँ मैं जो 5,000 रुपए में आपकी गुलामी करूंगा। सचिन ये क्या तरीका है बात करने का? 5,000 रुपए? अरे कौन दे रहा है तुम्हें 5,000 रुपए? आप दे रही हो, और कौन देगा? आप मालकिन हो इस कंपनी की। बताओ मैडम, 5,000 रुपए में मेरे घर का गुजारा हो जाएगा? क्या होते हैं 5,000 रुपए? इतने पैसों में तो घर का राशन भी नहीं आएगा। सचिन जरा जुबान संभाल के बात करो। और तुम शायद भूल रहे हो कि मैं इस कंपनी की ऑनर हूँ।
अरे ये क्या तरीका है तुम्हारा बात करने का? बात पैसों की है ना, तो ये बात आराम से भी की जा सकती है। आराम से कैसे करूं मैडम? मुझे 6 महीने हो गए, 5,000 रुपए मिल रहे हैं। मैंने सोचा कि मालकिन पैसे बढ़ाएंगी, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है पैसे बढ़ाने का। मैडम, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, फिर भी आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? सचिन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इस तरीके से बात करोगे। अरे वो दिन भूल गए हो क्या तुम, जब तुम मेरे पास जॉब मांगने के लिए आए थे? अरे तुम्हारी मजबूरी देख के मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दी, और आज तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो। सॉरी मैडम, आपको बुरा लगा हो तो। वो दिमाग इतना खराब हो गया कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया, क्योंकि मैडम इतने पैसों में कुछ हो नहीं पा रहा। पहले आपने मुझे क्या सैलरी बताई थी, और जब मैं काम पे लग गया तो आप मुझे अब 5,000 रुपए दे रहे हो। इसलिए मुझे गुस्सा आ गई और ऊंची आवाज में बात करी। लेकिन मैडम, मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, मैं जा रहा हूँ। एक सेकंड, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें 5,000 रुपए दे कौन रहा है? क्योंकि तुम्हारी सैलरी तो 12,000 रुपए है। 12,000? मैडम, क्यों मजाक कर रही हो? अगर 12,000 मुझे मिलते ना तो मैं ऐसे नहीं करता यहाँ पर आके। और आप कह रहे हो ना कि मुझे 5,000 दे कौन रहा है? ये मालिक दे रहे हैं, पूछो इनसे। व्हाट? अरुण, ये सब क्या चल रहा है? ये सचिन क्या बोल रहे हैं मुझसे? मैडम, इसको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं अभी समझा देता हूँ इसको। सचिन, तू 1 मिनट के लिए मेरे साथ बाहर चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। नहीं सर, जो भी बात करनी है आप मैडम के सामने करिए, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे ये सब चल क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा प्लीज? मैं बताता हूँ मैडम। आप मुझसे कह रहे हो कि मैं 12,000 रुपए सैलरी देती हूँ, लेकिन ये सर 5,000 रुपए देते हैं मुझे। और जब मैं बोलता हूँ कि मेरी सैलरी 12,000 है तो ये बोलते हैं कि कंपनी को लॉस हो रहा है। मैडम ने बोला है कि सबकी सैलरी आधी आधी कर दी जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सैलरी में से हमारा पैसा खा रहे हैं। ओए, ये क्या बकवास कर रहा है तू? और मैंने तुझसे कब बोला कि मैडम ऐसा कह रही है? मैडम, ये झूठ बोल रहा है और मैं इसको पूरे 12,000 रुपए देता हूँ। और मैडम, आप तो जानती हो इन जैसे सिक्योरिटी गार्ड को, शाम को पीता खाता होगा, सैलरी मिली होगी, गिरा देता होगा कहीं, मुझे क्या पता। पर मैडम, मैं उसको पूरे 12,000 रुपए देता हूँ। सर, आप ये क्या बोल रहे हो? आप झूठ बोल रहे हो। मैडम, आप इनकी बातों पर विश्वास मत करना, ये सरासर झूठ है। मुझे 5,000 ही मिल रहे हैं मैडम। मैंने जिंदगी में कभी पीना खाना नहीं किया, हमेशा ईमानदारी की राह पर चला। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है। मैं अपने परिवार के जैसे तैसे गुजारा कर रहा हूँ और मैं उल्टे सीधे काम करूंगा, झूठ बोलूंगा? मैडम, एक गरीब इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता। सचिन, तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत अच्छे से पता है। अरुण, अब मैं तुमसे सच सुनना चाहती हूँ। अगर तुम कुछ भी जानते हो तो प्लीज मुझे बता दो, और अगर तुम्हारी गलती निकली इसमें तो इस कंपनी में आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तो जो कुछ भी सच है प्लीज मुझे बताओ। मैडम, आप मेरे पे शक कर रही हैं? मैडम, इस बेवकूफ की बातों में मत आओ, इसे कंपनी से बाहर निकालो। समझ गया सर, आप मुझे मैडम के सामने झूठा साबित करना चाहते हो? कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अमीर लोगों के सामने गरीब लोगों की काई चली है। लेकिन सर, एक बात ध्यान रखना, जो भी आपने मेरे साथ किया है ना, इस चीज का परिणाम ऊपर वाला तुम्हें जरूर देगा। ओए, बुलवाऊं तुझे फालतू? अभी रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। अरुण, बस बहुत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने मेरी कंपनी के एम्प्लॉय से बदतमीजी करने की? हाँ, अब तो मुझे शक हो रहा है तुम्हारे ऊपर। तुम अब चुपचाप मुझे सच्चाई बताओगे या नहीं, या फिर मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करूं? सीसीटीवी? नहीं मैडम, सीसीटीवी कैमरे चेक करने की क्या जरूरत है? मैडम, आपको मेरे पे विश्वास नहीं है। मैडम, ये झूठ बोल रहा है, आप इसको काम से निकाल दो। काम से किसे निकालना और किसे नहीं, ये चीज तुम मुझे मत बताओ, ये मैं खुद डिसाइड करूंगी। सचिन, ये बताओ कि अरुण ने तुम्हें सैलरी कहाँ पर दी थी? मेन गेट पे मैडम। मेन गेट? 1 मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर जी, मुझे अभी के अभी मेन गेट की सारी फुटेज चाहिए। हाँ, जल्दी भेजो। अरुण, अब ना सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, और अगर हकीकत में ही तुमने इसको 5,000 रुपए सैलरी दी होगी तो तुम्हारा इस कंपनी में आखिरी दिन होगा। मैडम, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मेरा भी परिवार है, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगी तो मैडम, मैं कहाँ जाऊंगा? अच्छा, तो इसका मतलब यही है ना कि तुमने सचिन को सैलरी कम दी है और अब तुम्हें तुम्हारी नौकरी जाने का डर लग रहा है?
नहीं नहीं मैडम, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। लो, फुटेज भी आ गई। अरुण, ये सब क्या है? वो मैम। अरे क्या मैम मैम, तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती है? अरे कितना ट्रस्ट करके मैंने तुम्हें अपनी इस कंपनी में रखा हुआ है, तुम सभी एम्प्लॉयज की सैलरी देते हो और तुम उन एम्प्लॉयज की सैलरी भी खाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे एक बात बताओ अरुण, तुम्हारी सैलरी कम है क्या इस कंपनी में? अरे पूरे 80,000 रुपए मिलते हैं तुम्हें, और इन लोगों को, इनकी सैलरी बेचारों की 12-13,000 रुपए होती है, और उसमें से भी तुम आधी सैलरी खा जाते हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ये बेचारे कितनी मुश्किल से अपना घर चलाते हैं, तुम्हें 80,000 रुपए भी कम पड़ रहे हैं। देखो अरुण, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, सचिन के साथ साथ तुमने जितने भी एम्प्लॉयज की सैलरी खाई है उन्हें आज ही कैश वापस करो, और अगर तुमने नहीं की ना तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, तुम्हारा पूरा करियर खत्म कर दूंगी, किसी और कंपनी में भी काम करने के लायक नहीं रहोगे तुम, समझे? मैडम प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैडम मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आज तक मैंने जितनी भी लोगों की सैलरी काटी है ना, मैं उन सबकी सैलरी मैडम वापस कर दूंगा, पर प्लीज मैडम आप मुझे काम से मत निकालना। शट अप, मुझे अब तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है, और काम से तुम्हें जरूर निकालूंगी, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी में ना ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए ही नहीं जो लोगों के साथ बेईमानी करते हो। अगर तुम मेरी कंपनी में रहे ना तो मेरी कंपनी का नाम एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अब फटाफट से ना निकलो यहाँ से, और हाँ, आज ही के आज इन सबके पैसे वापस कर देना, और अगर तुमने नहीं किए तो तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। लेकिन मैडम। लेकिन कुछ नहीं, आई सेड लीव। सचिन, आई एम रियली सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी कंपनी में ये सब चल रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं ये सब कभी होने ही नहीं देती। बाकी तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है, तुम्हारी सैलरी तुम्हें नहीं मिली, मैं उसकी भरपाई करूंगी। 1 मिनट। सचिन, तुम्हारी पूरे 6 महीने की तनख्वाह में से 7,000 रुपए कटे हैं ना, तो 7-42 होते हैं, ये मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपए दे रही हूँ, बाकी के पैसे आगे सैलरी में एडजस्ट कर लेंगे। ये लो पकड़ो। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो। ठीक है मैडम, नमस्ते मैडम।